नमस्ते बच्चों, आइए आज हम लोग मृदा के वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लें कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और ये मिट्टियाँ भारत में कहाँ कहाँ पर किस किस राज्यों में किन किन क्षेत्रों में मिलती हैं। इसके बारे में आज हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर माने मिट्टी किस तरह से बनी है उसके आधार पर भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती है उसको 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें पहली मिट्टी है जलोढ़ मृदा, दूसरी है काली मृदा, तीसरी है लाल और पीली मृदा, चौथी है लेटेराइट मृदा, पांचवी है मरुस्थलीय मृदा और छठी है वन या पर्वतीय मृदा। अब आइए एक एक करके इनके बारे में जाने कि मिट्टियाँ कैसी होती हैं और ये भारत के किन हिस्सों में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ क्या होता है? जलोढ़ हम उस मिट्टी को बोलते हैं जो नदियों के द्वारा बाढ़ के समय में अपने किनारों पर बिछाई जाती है। ऐसी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ऐसी मिट्टी जो है ये भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी है और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में आती है। ये मिट्टियाँ आप लोग यहाँ पर देखिए, ये भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। ये उत्तरी मैदान जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये आसाम का कुछ एरिया, ये गुजरात, राजस्थान का कुछ क्षेत्र जो है और ये पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिमी तटीय मैदानों के आसपास के क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है क्योंकि हर साल नदियाँ बाढ़ के द्वारा मिट्टी की नई परत को बिछाती चली जाती हैं, इसलिए मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और भारत में सर्वाधिक कृषि का कार्य भी इसी क्षेत्र में होता है। दूसरी तरह की जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी। जैसा कि नाम से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि इस मिट्टी का नामकरण जो है इसके रंग के आधार पर हुआ है, इसलिए इसका रंग भी काला ही होता है और इसीलिए इस मिट्टी का नाम काली मिट्टी भी है। काली मृदा भी इसको कहते हैं। इसको रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। यह काली मिट्टी मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से बनी होती है। ये देखिए काली मिट्टी का क्षेत्र है भारत का। ये आग्नेय एक बेसाल्ट नाम का चट्टान होता है, बेसाल्ट, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर बेसाल्ट। बसाल्ट नाम की एक चट्टान होती है जो आग्नेय चट्टान होती है और ये काले रंग की होती है, इसलिए इससे जो मिट्टी बनती है वह भी काली मिट्टी होती है। इस मिट्टी की एक खासियत यह है कि इसमें पानी को ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और इस कारण से यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है और इसलिए इस मिट्टी को कभी कभी हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपास से आप लोगों को मालूम है बच्चों, कपास से रुई बनती है और रुई से सूती कपड़े बनते हैं। और इस मिट्टी का क्षेत्र ये देखिए आप, मध्य प्रदेश है, कुछ हिस्सा आपको गुजरात का है, कुछ हिस्सा कर्नाटक का है, कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का है। तो इस प्रकार से तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, ये आसपास के क्षेत्र में ये काली मिट्टियाँ पाई जाती है। तीसरे तरह की जो मिट्टी है वो लाल और पीली मिट्टी। ये लाल और पीली मिट्टी का एरिया जो है वो देखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी घाट, ये एरिया जो है ये गुलाबी रंग का जो घेरा हुआ एरिया है, इस क्षेत्र में देखिए लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। यह मुख्यतः पठारी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। और यह देखिए ये जो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है इसके पूर्वी भाग में यहाँ पर और ये गंगा के मैदान के दक्षिणी भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। यह इस मिट्टी का एरिया है। आप लोग देखिए ये जो पूरा पठारी क्षेत्र होता है, इस पठारी क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी कृषि के लिए थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है, लेकिन थोड़ी सी सुविधा देने पर चूँकि इसमें खनिज की मात्रा अधिक होती है इसलिए मिट्टी फिर उपजाऊ बन सकती है। चौथे तरह की जो मिट्टी है वो है लेटेराइट मृदा। ये लेटेराइट मृदा जो है मिट्टी उस स्थानों पर पाई जाती है जहाँ पर बहुत अधिक तापमान और उच्च वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, उन स्थानों पर यह मिट्टियाँ पाई जाती है। यह मिट्टी भारत में धब्बों में पाई जाती है, किसी खास क्षेत्रों में। देखिए ये जो एरिया है ये लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र का हिस्सा है। ये देखिए टुकड़ों में यह मिट्टियाँ कहीं कहीं पाई जाती है। ये मिट्टियाँ खेती के लिए उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन चाय, कॉफ़ी, काजू और जैसी फसलों के लिए यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। इसके बाद जो मिट्टी है वो मरुस्थलीय मृदा, जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है
कि यह मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है और भारत में जो मरुस्थल का क्षेत्र है वो राजस्थान है। ये राजस्थान का क्षेत्र है, ये राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है उस पश्चिमी इलाके में यह मिट्टी पाई जाती है। कभी कभी इस मिट्टी को हम लोग बलुई मिट्टी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बालू की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस बलुई मिट्टी में खनिजों की मात्रा तो बहुत ज़्यादा होती है, पानी के अभाव में इसमें खेती करना मुश्किल हो जाता है। अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो इस मिट्टी में भी कृषि कार्य काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसके बाद अंतिम जो मिट्टी है वो वन या पर्वतीय मृदा जिसको हम लोग कहते हैं। यह पर्वतीय क्षेत्रों में या यहाँ बहुत ज़्यादा घन है, जैसे हिमालय के क्षेत्रों में आप लोग देखिए, ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है, यहाँ पर ये सिक्किम का जो एरिया है, इस एरिया में ये हिमालय का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में काफ़ी घने वन हैं और वर्षा की मात्रा भी होती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में वन या पर्वतीय मृदा पाई जाती है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने भारत में पाए जाने वाले मिट्टी के बारे में जान लिया और ये मिट्टियाँ कैसे बनती हैं और भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं और किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अगले कक्षा में हम लोग मिट्टी के अपरदन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।